दोस्तों, किसी ने कहा है अगर पैर की जंजीर नहीं कटती तो पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो लेकिन आजाद रहो। लेकिन क्या ये कहावत जानवरों पर भी लागू होती है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय चर्चा में है जिसमें कहा गया है कि तमाम स्ट्रीट डॉग्स को शहर से निकाल करके शहर के बाहर शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनक्लोजर्स बनाए जाएं शहर के बाहर और वहां पर इनको स्टेरिलाइज किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए और सीसीटीवी लगा करके ये इंश्योर किया जाए कि ये वापस रेजिडेंशियल एरियाज में ना आ पाए। अब ऐसा निर्णय लेने की क्या जरूरत पड़ी? दोस्तों, इस साल अब तक करीब 35,000 डॉग बाइट इंसिडेंट्स दिल्ली में रिपोर्ट हो चुके हैं और करीब 46 लोगों की रेबीज से मृत्यु हो चुकी है। रिसेंटली एक लड़की की डेथ हुई जिसके बाद एक भारी आउटरीच हुआ और आए दिन वीडियोस भी आती हैं जहां पर देखा जाता है रैंडमली डॉग अटैक्स किसी पर भी हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को संज्ञान में लेकर एक कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कोग्नाइजेंस लिया, यानी स्वतः संज्ञान लिया और ये आदेश पारित किया। इस आदेश के बाद एक भारी आउटरीच है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर तमाम एनिमल राइट एक्टिविस्ट और डॉग लवर सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। अब क्या इसको तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को सर्व कर सकता है? दोस्तों, दिल्ली में करीब 10 लाख ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं। अब अगर इतने बड़े स्तर पर कैंपेन चला करके इन्हें शिफ्ट किया जाता है तो एनक्लोजर्स और उनके लिए व्यवस्था करने में करीब 10 से 15,000 करोड़ का बजट आएगा। इसके अलावा हर साल उनके खाने पीने और फैसिलिटी के मेंटेनेंस में करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। अब ये बजट क्या एमसीडी देगी, क्या दिल्ली सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश का एक वाक्य बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि आज भी है। तमाम किसान रात भर अपनी फसलों का पहरा देते थे ताकि जानवर वहां पर घुसकर नुकसान ना करें। जब ये चीज बहुत बढ़ गई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित किया, कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक तरह से गौशाला बनाई जाएगी और उसके लिए अलग से बजट का प्रोविजन किया जाएगा। अब वो गौशाला तो बनाई गई, लेकिन उन गौशालाओं की स्थिति ऐसी है कि ना तो वहां पर चारे की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। आज अगर वहां पर देखें, रोज न्यूज आती है कि इस गौशाला में इतनी गायें मर गई, यहाँ पर इतनी डेथ्स हो गई, तो स्थिति इनकी बहुत खराब है। अब ऐसे में अगर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के ये निर्णय लिया गया है तो क्या ये निर्णय व्यवहारिक है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।